हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.7 के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैंने स्टार्ट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहली लाइन दी हुई थी आपको कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। मीन्स एनी और बीजू के बीच के एज का डिफरेंस 3 साल है। तो हम लोग एनी के प्रेजेंट एज को ए मान लेंगे और बीजू के बी। यहाँ ए बी क्यों? बिकॉज नेम बहुत सारे हैं और उसके स्टार्टिंग लेटर से हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे या मानेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा कि किसकी एज हमने कितनी ली है और सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है आगे। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद नेक्स्ट लाइन दी हुई है एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस ओल्ड एज एनी। तो एनी के जो पापा हैं यानी फादर हैं वो एनी की एज से डबल हैं। तो a हमारी एनी है। अब हम यहाँ पर उनके फादर की एज को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी यानी उनके फादर की एज इज इक्वल्स टू कितनी है? एनी से ट्वाइस है ना। तो एनी का एज ए है तो डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एनी यानी 2a। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी। हमने बीजू की प्रेजेंट एज को बी से रिप्रेजेंट किया था। तो सिस्टर कैथी है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बीजू की सिस्टर कैथी को सी से रिप्रेजेंट करेंगे उसके ईयर को, है ना। सो उसकी सिस्टर कितनी है? नॉट सॉरी, बीजू है अपनी सिस्टर से डबल। बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर। तो बी इज इक्वल्स टू किसके डबल है? अपनी सिस्टर के। सिस्टर की एज क्या है? सी। तो बी इज इक्वल्स टू 2c। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन दैट द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब कैथी कौन है? कैथी है बीजू की सिस्टर और धर्म कौन है? वो हैं एनी के फादर। तो हमने कैथी की प्रेजेंट एज और धर्म यानी उन एनी के फादर की प्रेजेंट एज, यहाँ पर हम लोग जनरली एक मिस्टेक कर देते हैं, सी माइनस डी लिख देते हैं। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। बट एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो उनके फादर है धर्म, उनकी एज बड़ी होगी ना। कैथी तो उसकी सिस्टर है तो सिस्टर की एज तो ऑब्वियसली छोटी होगी। यानी जो उसके एनी के फ्रेंड बीजू, बीजू की सिस्टर कैथी, तो उसकी एज तो छोटी होगी ना। सो धर्म यानी उनके फादर के एज में से हम लोग उसकी सिस्टर की एज दोनों के बीच का डिफरेंस 30 ईयर्स है। तो d माइनस सी इज इक्वल्स टू 30। और ऊपर हमने कुछ ऐसे ही हमारे रिलेशंस बने थे d और c से रिलेटेड। तो d इज इक्वल्स टू 2a और c की वैल्यू में पुट करनी हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हम d और c को a और b में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हमने d की जगह 2a पुट किया। क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। तो दूसरा इक्वेशन भी उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, तभी तो जाकर आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, टर्म्स कैंसिल आउट होंगे एंड देन आपको वैल्यूज़ मिलेगा। पे b/2 हमने कैसे लिखा? इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 नीचे आ जाएगा तो c इज इक्वल्स टू b/2। अब इससे सॉल्व करके आया अपना इक्वेशन 4a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60। नाउ कमिंग टू दिस, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं जो a और b के टर्म्स में हैं। दोनों को सॉल्व करना है सब्ट्रैक्ट करके। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सब्ट्रैक्टिंग से कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका साइन होगा यानी यहाँ 3 सिर्फ है तो ये प्लस में है, तो सब्ट्रैक्टिंग में पता है कि प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस था तो उसका अपोजिट माइनस हो जाएगा। तो इस वाले का साइन फिर हम लोग माइनस लेंगे, माइनस a। तो 4a बड़ा है तो 3 आ जाएगा, पॉजिटिव 3a, बिकॉज पॉजिटिव का साइन हम लोग लेते हैं मीन्स बड़े वाले का, बड़े नंबर का। तो 3a इज इक्वल्स टू 57। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 19। अब उसके बाद b की भी वैल्यू निकाल दो आप उसके दूसरे इक्वेशन में पुट करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लास्ट में आपको पूछा गया था एनी और बीजू की प्रेजेंट एज। तो एनी ए में वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। सो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की पहली लाइन है, ठीक है, तो इसको पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि एक बोल रहा है अपने दूसरे फ्रेंड से कि मुझे 100 दो तो मैं ट्वाइस रिच हो जाऊंगा तुमसे, यानी जिससे वो मांग रहा है उससे डबल रिच हो जाएगा अगर उसके पास वो 100 रुपीज़ आ गए। तो यहाँ पर लेट द फर्स्ट फ्रेंड, मैंने फ्रेंड लिखा है, आप चाहो तो लेट द फर्स्ट वन भी लिख सकते हो। मनी इज़ बी रुपीज़ x, और जो फर्स्ट वन मांग रहा है और जिससे मांग रहा है तो वो अनदर हुआ तो उसको हम लोग y ले लेंगे। तो पहले वाले ने मांगा 100 तो उसके पास आएंगे ना, यानी उसके पास बढ़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर x प्लस 100 लिखा हुआ है इक्वल्स टू, अगर वो किसी से मांग रहा है
तो जिससे मांग रहा है उसके पास तो 100 कम हो जाएगा, यानी दूसरे फ्रेंड से, इसलिए हमने y माइनस 100 लिखा है। अब 2 क्यों? 2 इसलिए कि जब इसके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे तो इसने क्या बोला कि ये ट्वाइस रिच हो जाएगा इससे। तो 2 सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बना। उसके बाद यस देन बोला जा रहा है कि द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10, वहाँ पे 10 होगा, ठीक है। टेल एज यू, यहाँ पर टेल नहीं टेल होगा, वो रिटन मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन लिखी हुई है कि द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10, यहाँ पे 10 होगा, टेल नहीं होगा। आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो जिस अब वाई बोल रहा है ये, ठीक है, समझने के लिए आपको इजी रहेगा, वाई मान लोगे तो वाई बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। तो वाई के पास 10 बढ़ेगा, यानी वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा उसके बाद, अगर वाई को 10 मिल रहा है तो दूसरे से मिल रहा है, यानी एक्स से मिल रहा है, एक्स वाले फ्रेंड से, तो एक्स के पास 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे। अब ये कंडीशन तो आ गई, इसके साथ एक और बोला है ना कि 6 टाइम रिच हो जाएगा, किससे? जिस एक्स से, है ना, एक्स वाले फ्रेंड से अगर वो 10 दे देगा तो 6 इंटू एक्स माइनस 10 कर देंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये लिंक शेयर कर दूँगी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस नोट्स के PDF का, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। एंड देन ऑल्सो कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 3 है, फॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि एक ट्रेन है, अगर ट्रेन चलती है तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कवर करेगी। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। क्यों लिखा है? बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो उसको भी छोड़ते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड टू टाइम। अब डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। एक स्टेटमेंट दी हुई है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर देन इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द स्केड्यूल्ड टाइम। बताया गया है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट चलती, यानी इसकी जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड क्या है? x, अगर उससे वो 10 किलोमीटर फास्ट चलती, ज़्यादा तेज़ चलती, तो x के साथ हम लोग 10 ऐड कर देंगे। देन 2 घंटे कम लगते उसको पहुंचने में, जो उसका स्केड्यूल टाइम था, जितना पहुंचने का टाइम था उससे वो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता। तो टाइम को हमने क्या माना है? y, तो y माइनस 2 कर देंगे। ये कंडीशन यहाँ पर एक इक्वेशन भी बन गई, तो वो डिस्टेंस कवर हो जाता है ना। ये इतना हमने 10 किलोमीटर अगर आप बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लग रहा है, तो ये सब क्यों करना है? क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस की भी तो इक्वेशन लिखनी होगी ना, एक्स वाई। अब एक्स वाई कैसे आया वो तो पता होगा। डिस्टेंस हमने माना स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड एक्स है, टाइम वाई है, तो एक्स वाई। तो इतनी जो कंडीशन हमने लगाई कि भाई 10 बढ़ाओ 2 घटाए 2 घंटे कम हो जाएंगे, तो वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी, है ना। सो इसलिए इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। एक और लाइन दी हुई है, इट विल हैव, यानी स्पीड में आपको 10 घट जाएगा और टाइम में 3 बढ़ जाएगा, तो क्या ही होगा? वो डिस्टेंस ही ना कवर होगी, तो इक्वल्स टू एक्स वाई। इसका भी एक इक्वेशन बन जाएगा। देन आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपकी एक्स की वैल्यू वाई और वाई की वैल्यू वाई। क्वेश्चन में फाइनली डिस्टेंस पूछा गया था कि अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हो, इतनी कंडीशंस लगा रहे हो, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो एक्स वाई यानी स्पीड और टाइम की वैल्यू आ गई, तो आप एक्स इंटू वाई करके डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेट टू स्टैंड इन रोज, यानी कि एक क्लास है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली क्लास हैं तो स्टूडेंट्स भी होंगे। अब उन लोगों को, यानी जो स्टूडेंट्स थे, उनको रोज़ में खड़ा कराया गया है, ठीक है। हाँ, सो अब यहाँ पर मैंने मान लिया है लेट द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स। यहाँ पर इसका स्टेटमेंट का, सॉरी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? डैट एक रो है, तो एक रो में जितने भी स्टूडेंट्स खड़े होंगे, कितने खड़े होंगे? एक रो में, है ना, उसका नंबर हमने x मान लिया है, और नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगे उनको y मान लिया है। अब उसके बाद एक और स्टेटमेंट दी हुई है आपके बुक में, दैट इफ़ द 3 स्टूडेंट्स आर मोर इन अ रो, या एक्स्ट्रा, जो भी आप बोलो, मोर या एक्स्ट्रा, देन देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अगर एक रो है आपकी और उसमें 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए नॉर्मल से, तो जितनी रोज़ आपकी थी,
असेंबली लाइन में आप अगर इसको समझो एक एग्जांपल लेके, जैसे आपके स्कूल में असेंबली होती है तो बहुत सारे रोज़ लगते हैं ना, बहुत सारे रोज़ बनते हैं, स्टूडेंट खड़े होते हैं उन रोज़ में, एक रो में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं। तो अगर उसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ रो में या जितने भी नंबर पे वो रो होगा उसमें आपको जो पहले से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे उस एक रो में उसमें 3 बढ़ जाएँ तो जितने भी असेंबली में आपके रोज़ थे उसमें से एक रो कम हो जाएगा। तो इसी को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर x हमने एक रो में जितने स्टूडेंट्स थे उसको माना था तो उसमें 3 बढ़ गए ना, और y था हमारा रो नंबर, तो रो आपका एक घट जाएगा पूरे असेंबली में से, है ना, असेंबली में जितने रोज़ होंगे इक्वल्स टू क्या, xy। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, या जितने भी जितने नहीं करना है, ठीक है, बस इतना कि आपको टोटल नंबर निकालना है। ये x हमने माना है स्टूडेंट एक रो में, और बहुत सारे रो हैं ऐसे, हमें रो का नंबर भी नहीं पता है, हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना है जो सारे रो में मिलाकर होंगे। तो इसलिए x इंटू वाई कर दिया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या, एक रो में जितने होंगे इंटू नंबर ऑफ़ रोज, तो इससे हम ईजिली निकाल सकते हैं अपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो इक्वल्स टू एक्स वाई कर दिया, अब एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। एक और कंडीशन दी हुई है कि अगर 3 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे एक रो में देन आपका 2 रो बढ़ जाएगा, तो सिंपली फिट कर देना उसको इक्वेशन में, और उसके बाद एक और इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आपकी x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 4। तो टोटल नंबर आपसे पूछा गया है, तो x यानी एक रो में आपके 9 स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 4 हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 रो, दैट इज़ xy। xy इज इक्वल्स टू 36। अब ये नहीं बोलना है कि ये हमें इतना फाइंड क्यों करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिंपली फाइंड करना है। आई नो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस टाइप का क्वेश्चन, मीन्स इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट क्या करें, पढ़ना है सो अच्छे से पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है।